सच ही कहा गया है, अपने जीवन को ऊपर वाले के हवाले कर दो, ऊपर वाले के हाथ में अपनी ज़िंदगी सौंप दो, क्योंकि जो आप पूरी ज़िंदगी में नहीं कर सकते वह एक क्षण में कर सकता है। हाय दोस्तों, मेरा नाम महेश है और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी। यह कहानी महाभारत के युद्ध की है। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, उससे पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ मैदान का जायज़ा लेने के लिए गए थे। मैदान को समतल किया जा रहा था, जो पेड़ पौधे थे उसको काटे जा रहे थे। उसी क्रम में एक पेड़ पे एक चिड़िया का घोंसला था और एक हाथी ने उसे गिरा दिया था। उस पेड़ को जब हाथी ने गिरा दिया तो वह चिड़िया वहाँ से उड़ी और उड़ते हुए वो भगवान के पास पहुँची। भगवान श्री कृष्ण उस टाइम वो मैदान में थे। उसने कहा, भगवान ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? महाभारत के युद्ध क्यों करवा रहे हो? भगवान ने कहा, ये तो विधि का विधान है, उसको हम नहीं मिटा सकते। ये तो जो होना है वो तो हो के रहेगा। कह रहे, भगवान इस महाभारत के युद्ध के कारण मेरी तो पूरी दुनिया ही बिखर गई, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। भगवान ने कहा, कैसे? उसने चिड़िया ने बताया, हे भगवान, इस साफ सफाई के चक्कर में एक हाथी ने उस पेड़ को गिरा दिया जिस पेड़ पे हमारा घोंसला था और उसमें हमारे छोटे छोटे बच्चे थे। हम तो बर्बाद हो गए, हमारी तो पूरी दुनिया ख़त्म हो गई। भगवान, क्या आप पे मैं विश्वास कर सकती हूँ? भगवान ने कहा, सहमति में भगवान ने सर हिला दिया कि हाँ, विश्वास कर सकती हो, मैं तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ूंगा। चिड़िया ने वहाँ से उड़ गई। चिड़िया वहाँ से उड़ के चली गई। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, मुझे अपना तीर धनुष दीजिए। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने कहा कि हे माधव, आपने तो युद्ध भूमि में शस्त्र उठाने से मना किया है कि मैं लड़ाई नहीं करूँगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊँगा। भगवान ने कहा कि हाँ, बट मुझे अभी आपका तीर धनुष चाहिए। ना चाहते हुए भी अर्जुन ने वो तीर धनुष भगवान को दे दिया, क्योंकि भगवान थे, उसे पता था कि भगवान हैं तो उनकी बातों को मना नहीं कर सकते थे। अब उसे तीर धनुष दे दिया भगवान जी को। भगवान जी ने क्या किया, धनुष पे तीर चढ़ाया और वो जो हाथी था जिसने पेड़ को गिराया था और उस पर से चिड़िया का घोंसला गिर गया था, इसमें उसके छोटे छोटे बच्चे थे, भगवान ने तीर चला दी। जैसे भगवान ने तीर चलाई हाथी की तरफ, हाथी का जो घंटा था बड़ा सा गले में लगा हुआ घंटी, उस घंटी पे लगी और वो घंटी नीचे गिर गई ज़मीन पे। जैसे घंटी नीचे गिर गई ज़मीन पे, ये देखते ही अर्जुन को हंसी आ गई। अर्जुन ने कहा, माधव, तुम चक्र चला सकते हो, तीर चलाना तुम्हारे वश की नहीं। इतनी बड़ी हाथी पे भी तुम्हारा निशाना नहीं लग पाया, तुम मुझे दे देते, मैं एक पल में इस हाथी को ख़त्म कर दूंगा। भगवान ने मना किया उसे कि तुम्हें हाथी को मारने की कोई ज़रूरत नहीं है और तीर धनुष अर्जुन को वापस कर दिए। महाभारत की लड़ाई शुरू हुई। लगातार 18 दिनों तक महाभारत का लड़ाई चलता रहा। जब युद्ध ख़त्म हुआ तो पांडवों की जीत हुई। पांडवों की जीत के बाद काफ़ी खुश पांडव थे। भगवान श्री कृष्ण ने
फिर अर्जुन को उसी जगह पे ले जाकर बोला, हे अर्जुन, ये जो बड़ी सी घंटी है, इस घंटी को हटा दो। अर्जुन ने सोचा कि जब भगवान कह रहे हैं घंटी हटाने के लिए तो हटा देते हैं। जैसे ही अर्जुन ने उस घंटी को हटाया कि उसके अंदर से चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे फरफरा कर उड़ गए। यह देखकर अर्जुन ने सोचा, सचमुच भगवान तो भगवान होते हैं। हे माधव, आपकी लीला आप ही जानो। वह चिड़िया ने सिर्फ इतना कहा था भगवान से, हे भगवान, क्या मैं आप पे विश्वास कर सकती हूँ? और भगवान ने हाँ में सहमति मिला दी थी। और भगवान को देखो, उसने उसके बच्चों की जान बचा ली, उस चिड़िया की जान बच गई। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, भगवान पे ना विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वह एक ऐसा ऑलमाइटी पावर है जो सारी दुनिया को चलाता है। हाँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते हैं, नास्तिक हैं, वो उनकी अपनी अलग मर्जी है, बट कहीं ना कहीं तो वो पावर है जो दुनिया को चला रहा है। और कई बार तो हमने अपने लाइफ में अनुभव भी किया है कि भगवान की कुछ पावर ऐसी होती है, भगवान ने कुछ पावर दुनिया में ऐसी दे रखा है जिस कारण लोगों की मदद होती है। और कई बार भगवान ने हमारी और हम जैसे बहुत सारे लोगों की मदद भी की है। आपको भी ऐसा फील होता होगा कभी कभी, जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो ना, तो अपने आप को भगवान के हवाले कर दो। हे भगवान, तेरी ज़िंदगी तू ही जाने, कैसे चलाना है, क्या करना है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, भगवान पे विश्वास करते हुए, खुद पे विश्वास करते हुए मेहनत कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए, आगे सब कुछ भगवान पे छोड़ दीजिए। भगवान जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। बस ऐसा लगे कि अपना कुछ रास्ता नहीं दिख रहा, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है कि अब क्या किया जाए, बस भगवान पे विश्वास करके मेहनत करते रहिए, रास्ता भगवान दिखाएंगे और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्तों के साथ गलत नहीं करते। थैंक यू, विश यू वेल्थ, ऑल द बेस्ट।